चलिए स्वागत है आज के इस क्लास में। आज हम लोग क्लास 9 का इंग्लिश बुक जो भाग 2 है उसका पार्ट 4 पढ़ने वाले हैं। जैसा कि पीछे बोर्ड में लिखा हुआ है ना, इन द किंगडम ऑफ फूल्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी जो है इन द किंगडम्स ऑफ फूल्स, इसका हिंदी हुआ मूर्खों के साम्राज्य में कहानी है। ठीक है, मूर्ख किसको कहते हैं? बेवकूफ़। मूर्ख किसको कहा जाता है? बेवकूफ़। इसमें जितना ये सारा चीज़ दिख रहा है सारा कैरेक्टर है इसमें। अगर कैरेक्टर आपको याद है, कैरेक्टर मीन्स जो उस कहानी में लोग हैं, अगर वो कैरेक्टर याद रहेगा आपको तो आप कहानी को नहीं भूलिएगा। और जब कहानी को नहीं भूलिएगा तो आप उसका क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि आपको 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाना है। इसमें क्या कहानी है कि एक साम्राज्य है, एक राज्य ऐसा है जहाँ पे राजा जो है मूर्ख था। राजा को क्या था? मूर्ख। और राजा के जो मंत्री लोग, सलाहकार लोग थे, वो भी लोग मूर्ख थे, बेवकूफ़ थे। ठीक है, इडियट थे। तो मंत्री लोग सोचा नहीं कि बड़ा सबके राज एक जैसा चलता है, हम लोग कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे राज जो है से हमारा नाम हो कि हाँ वो राज अलग है, वहाँ का देश या राज्य अलग है। तो उन लोग राजा के सलाह दिया। कैसा है राजा साहब कि आप जो हम लोग का जो राज चलता है वो राज जो है कुछ अलग चलना चाहिए, इसलिए कुछ अलग काम कीजिए। तो राजा बोला क्या? बोलो, सलाह दो। बोला कि ऐसा है ना कि दिन में जो काम होता है ना, वो सारा काम दिन में बंद कर दीजिए, क्योंकि सारे जहाँ में तो दिन में ही काम होता है, वो सारा काम दिन में बंद कर दीजिए और रात में करने के लिए बोलिए, आदेश दीजिए। राजा बोला सही कह रहे हो। मूर्ख राजा ये था, बोला सही कह रहे हो। ठीक, तो सारा पूरे राज का आदेश हो गया कि आज से कोई दिन में काम नहीं करेगा। अगर कोई दिन में काम कर दिया तो उसको मैंने दंड दिया जाएगा। ठीक है, तो कहा कि तो भाई राजा के बात है तो सब कोई का मानना पड़ेगा। अगर कोई नहीं मानता है तो जानते हैं क्या होता है? उसको मार दिया जाता है, मतलब फांसी दे दिया जाता है। ठीक है, सारे लोग जैसे ही सूरज उगने लगता सारे लोग सूत जाता, जाकर के घर में अपना सो जाता, दरवाज़ा बंद करके कुंडी वगैरह लगा के सो जाता। और जैसे सूरज डूबने लगता वैसे ही सारे लोग निकलता। ठीक है, अब सारे लोग अपना कोई दुकान खोलता, कोई खेत में जाता, कोई मकई कोड़ता, कोई क्या करता, सारा काम चालू। ठीक, बहुत अच्छा। और एक चीज़ और कि महंगाई बहुत है, तो वहाँ पर पैसा के जगह पर डिड्डो चलता था, डिड्डो या डुड्डू। ठीक है, डुड्डू मीन्स रुपया, एक तरह से 1 रुपया। तो कह दिया कैसा है, राजा आदेश दे दिया कि 1 रुपया में जो जितना चाहेगा खा सकता है। ठीक है, सब सामान का कीमत 1 डुड्डू मैंने 1 रुपया। चाहे दर्जन केला लीजिए, चाहे 1 किलो आटा लीजिए, चाहे 1 किलो रसगुल्ला लीजिए, 1 डुड्डू। आपको तो मज़ा आता वैसा राज में रहते तो। हाँ चलिए ठीक है, लेकिन मूर्खे होता है। तो 2 आदमी जो है ना उस गांव में पहुंचा, घूमते घूमते, मांगने टाइप का। उसमें एक गुरु था और एक शिष्य था। एक गुरु, यहाँ गुरु लिखा हुआ है ना, एक गुरु था, एक शिष्य। पुपिल मीन्स क्या होता है? शिष्य, उसका चेला है ना। पहुंचा, उन लोगों को बहुत ज़ोर से भूख लगा था। देख रहा था कहीं होटल मिलता न तो खाते। हम लोग के गांव में भी मांगने वाला आता है कि नहीं? होटल में जाता है और खाता है। ठीक है, अब वो आवे और अगर बंद देखेगा तो उसको तो बहुत गुस्सा चढ़ेगा, कौन गांव है भाई है। जब वो उस गांव में जब आया लोग उस राज्य में, तो देखा कि कहीं कुछ खुला नहीं है, सब माने दरवाज़ा वगैरह सब बंद है। मैंने भूख से तो छटपटा गया। लोग वहीं दिन काटा कि आखिर कोई तो निकलेगा भाई, बाहरी आदमी है, केकड़ा घर जाकर हुआ कुछ अथी करने लगेगा। शाम जैसा ही हुआ, देखा कि सारा दुकान खुल गया। राजा का आदेश सही था, सारा दुकान सारा चीज़ खुल गया। और जब लेवे गया, मान के चलो 1 रुपया में सारा चीज़ मिल जा रहा है, 10 रुपया दिया तो ढेर सामान मिल गया। कहा कि अरे बाप रे बाप, तो बहुत अच्छा जगह पर आ गए हम लोग। तब उसको शिष्य गुरु को पता चला, सब सारा व्यवस्था पता चल गया कि यहाँ रात में ही सब चीज़ खुलता है और दिन में सब चीज़ बंद हो जाता है।
और सस्ता सामान मिलता है, 1 डूडू मन 1 रुपया में सब चीज़। कहा कि बहुत अच्छी बात है। तो गुरु होता है ना, वो समझ गया कि ये मूर्खों का राज है, खराब जगह है ये, ठीक है, मूर्खों का राज है। अगर यहाँ कुछ भी हो सकता है, जब दिन को रात कर दिया और रात को दिन कर दिया तो कुछ भी हो सकता है। तो बोला कि ऐसा है कि हम लोग यहाँ से अगला दिन जब हुआ तो बोला कि ऐसा है कि चल दो, हम लोग जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। अपना शिष्य से बोला कि चलो यहाँ से। तो शिष्य सोचा नहीं कि इतना बढ़िया, जैसा अभी कैसे वो बोल रही है कि हाँ बहुत अच्छा है। तो शिष्य सोचा नहीं, जो उसका अथी था, तो वो सोचा कि इतना बढ़िया जगह फिर कहाँ मिलेगा, 1 रुपया में सब चीज़ खाएला, केला तो सेब तो अनार सब 1 रुपया में, ठीक है। सोचा कि ना हम यहीं रहते हैं। कहा कि बहुत बताया ही, गुरु बताया कि हाँ कुछ भी हो सकता है, लेकिन नहीं माना। पेट मधवा होगा, है ना, हाई पेट वाला। बोला कि ठीक है कोई बात नहीं है, तुमको रहना है तुम रहो, हम तो नहीं रहेंगे, हम जा रहे हैं। थोड़ा सा ज्ञानी भी था गुरु जो था ना, गुरु थोड़ा ज्ञानी होता है, मतलब जानकारी कुछ माने मैजिकल पावर भी था उसके पास। वो चल दिया वहाँ से, गुरु जो है वहाँ से चल दिए। चलने के बाद अब ये क्या किया कि 1 रुपया में सारा चीज़ मिल रहा था, खा खा के मोटा एकदम भैंस लेकर हो गया, एकदम हाथी जैसा, एकदम मोटा गया, एकदम खाली खा रहा है, कुछ काम करना ही नहीं, अगर बस पैसा आइए था। अब खा रहा है, वो खाली सूत रहा है, वो खूब खा रहा है, जब मन कर रहा है तो खा रहा है, फिर सूत रहा है। तो ऐसा आदमी मोटे ना होगा, खा खा के पूरी तरह से मोटा हो गया। बहुत दिन गुजर गया तो एक चोर जो था किसी के घर चोरी करने गया, उसी साम्राज्य की बात है, चोरी करने गया। देखिए चोर यहाँ पे लिखा हुआ है, चोर, थीफ मीन्स चोर, है ना। अब वो गया, अब चोरी करने के लिए दीवार तोड़ेगा या ताला तोड़ेगा। दीवार तोड़ रहा था, वो बेवकूफ़ को समझ में नहीं आया, ज़्यादा दीवार तोड़ दिया होगा। अगर यही दीवार को हम ज़्यादा तोड़ देंगे तो दीवार गिरेगा कि नहीं गिरेगा, हल्का तोड़ेंगे, खाली पार हुए भर घुसे भर तो बच जाएगा। वो हॉल ढेरे कर दिया होगा, तोड़ जैसे ही वो हॉल किया वैसे ही उसका दीवार गिर गया, और दीवार गिरा तो उसी पे गिर गया। किस पे गिर गया? चोर पे दीवार जो है सो गिर गया और चोर मर गया, सिर में चोट लगा, चोर मर गया। जब चोर का भाई को पता चला कि उसका भाई चोरी करने गया था और दीवार गिर के मर गया, तो उसका भाई जब उसके पास गया, देखा कि मर गया, तो राजा के पास गया, बोला कि देखिए राजा साहब, हमारा भाई जो है ना अपना बिजनेस कर रहा था। क्या कर रहा था? अपना बिजनेस, पुराना जो बरसों से बिजनेस चलते आ रहा है हम लोग के घर का, वो बिजनेस कर रहा था, ठीक है। और उसका दीवार जो है से गिर गया और ये जो है से मर गया, से हमको इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। बोला कि इंसाफ चाहिए, हाँ बात तो सही है, ये दीवार कमज़ोर क्यों बनाया था? अगर दीवार कमज़ोर नहीं बनाता तो तुम्हारा भाई मरता नहीं, तुमको इंसाफ मिलेगा। तो वो जिसके घर गया था ना, वो रिच मर्चेंट था। मर्चेंट मीन्स होता है व्यापार करने वाला आदमी, ठीक है, माने व्यावसायिक आदमी, वो अमीर था। वो कहा कि देखिए राजा साहब, ठीक है आपका कहना राइट है, लेकिन बात ऐसा है ना कि आप ये दीवार जो है से हम नहीं बनाए हैं, ये दीवार कोई मिस्त्री बनाया है। और ये मिस्त्री जो है, ये दीवार मेरे टाइम में बनबो नहीं किया है, मेरे फादर के टाइम में बना है, ठीक है, मेरे पिताजी के टाइम में बना। लेकिन वो आदमी जिंदा है भी, उसको हम तो सारा गलती उसमें को कमज़ोर दीवार क्यों बनाया? हम तो सब चीज़ दिए, ईंटा दिए, मसाला दिए, सारा चीज़ दिए, कमज़ोर उसको नहीं बनाना चाहिए, तो गलती तो उसमें है। कहा कि सही कह रहे हो। अब ओरिजिनल चोर पकड़ाया है, राजा बोल रहा है, कह रहे ओरिजिनल अपराधी, चोर कर ओरिजिनल अपराधी अब पकड़ाया है, से जाओ जा करके सैनिक का अपना आदेश दिया कि जाओ उसको लेकर के आओ। गया, उसी का नाम है ब्रिक लेयर। ब्रिक मीन्स क्या होता है? ईंटा। लेयर मीन्स जो मतलब बैठाने वाला, ईंटा को बैठाने वाला राजमिस्त्री, ठीक है। गया जा करके, बूढ़ा हुई गया था, उसको पैर हाथ बांध के लाया, चलो वहाँ राजा साहब। बोला तुम कमज़ोर दीवार इतना साल पहले क्यों जोड़ा था कि कोई आदमी मर गया? तो वो आया, कहा कि तुमने कमज़ोर इसका दीवार जोड़ा, इसलिए इसके घर में एक ठो जो है सो आदमी अपना व्यवसाय करने आया था, वो गिर के मर गया दीवार उस पर। कहा कि राजा साहब सुनिए, ठीक है आपको जो करना है से कीजिए, लेकिन
उसके पीछे भी एक राज है। हम जो कमज़ोर दीवार जोड़ दिए, बात सही है, हमको मन नहीं लग रहा था, इसके पीछे भी एक राज है। मतलब बोलो क्या राज है। तो देखिए हम इसका दीवार जोड़ रहे थे ने, तो सामने वो जो घर है ने, उसमें एक औरत रहती थी। वो औरत जो है ने बार बार नीचे आ रही थी, जा रही थी, झम झम पायल बजा रही थी, से मेरा माइंड उन्हीं डिस्टर्ब हो जा रहा था। ठीक है, से हम तो बढ़िया से जोड़िए रहे थे, लेकिन हमारे माइंड को डिस्टर्ब कर दी। खाली पायले के गूंज सुनाई दे रहा था, तो हम ईटा का जोड़ेंगे। ठीक है, कहा कि से वो अभी तक जिंदे है, कहिए तो हम उसको बुलवा देंगे। बोला तुम क्यों नहीं बुलाएगा, हम भेजते हैं। तब कह रहा है कि ओरिजिनल चोर वही, अरे ओरिजिनल अपराधी वही है, जाओ उसको बुला के आओ। लेकिन अब वो बूढ़ी हो गई है, अब वो जवान नहीं रही, मतलब छन छन पायल बजाने लायक नहीं रही, अब वो बूढ़ी हो गई। कहा कि बात सही है। तो कहा तब आया वो बूढ़ी, तो बोल रही है कि ऐसा है से तुमने जब ये बहुत पहले दीवार जोड़ रहा था तो तुम पायल बजा रही थी, इधर उधर हो रही थी। तो हाँ राजा साहब, हम तो हो रहे थे। तो तुम इधर उधर हो रही थी, पायल बज रहा था, इसलिए दीवार नहीं सही जोड़ा, और दीवार नहीं सही जोड़ा इसलिए एक आदमी, माने बेचारा आदमी चोर को बेचारा आदमी गिर के मर गया, दीवार गिरा उस पर, मर गया। तो इसका तो दंड तुमको मिलेगा, औरत को, तुमको फांसी की सज़ा मिलेगा बुढ़िया के। बोले ठीक है राजा साहब, आपका तो कहना सही है, लेकिन मेरा थोड़ा सा बात सुन लिया जाए, है ना, आप तो महान हैं। बोलो। तो ये हम वहाँ पे इसको कोई मन मोहने के लिए खड़ा नहीं थे। हमको जो सामने है वो सोनार की दुकान है, देखिए गोल्ड स्मिथ, यहाँ दिख रहा है ना, गोल्ड स्मिथ मीन्स सोनार, अब ब्लैक स्मिथ मीन्स लोहार। ठीक है, तो लोहार का जिक्र नहीं है। बोला कि सोनार जो है ना, वो हमको बार बार गहना के लिए बोलता था और देता नहीं था। हम गहना बनाने के लिए दिए थे जेवर, और जब हम लेने जाते तो बोलता कि नहीं है, अभी नहीं है, नहीं बना है, नहीं बना है। तो हम बार बार जाते थे तो छन छन पायल बजता था। तो हम क्या करें, मेरा में गलती थोड़ी है। अगर वो एक बार में हमको जेवर बना के दे देता तो हम बार बार कहला जाते। तो जब हम बार बार नहीं जाते तो छन छन पायल नहीं बजता, आवाज़ नहीं होता, तो इसका ईंटा भी सही जोड़ा था। इसका मेन गलती किस में है, तो सोनार में, सोनार में है। तो सोनार को बुलाया गया कि अब कहिए कि सर सोनार तो बहुत अमीर होता है। उस टाइम वहाँ कोई अमीर नहीं था, 1 रुपया में सब चीज़ बिछाता था, तो फिर अमीर का। ठीक है, बात को समझिएगा। सोनार आया, बोला कि तुम अगर इसको गहना टाइम पर दे देता तो ये ऐसे नहीं होता। ठीक है, सारा बात अब कितना एक्सप्लेन किया जाए, समझ रहे ना। तो आप से सारा गलती, सारा दोषी तुम्हारा में है। ठीक है, तुम्हारा में है। तो कहा कि सुन लीजिए राजा साहब, हम क्या कहें, ऐसा है मामला कि हम क्या कर सकते हैं। एक हमको अमीर आदमी जो है न, वो हमको बोला कि तुम हमको गहना बना के दो, हमारा घर शादी विवाह है। ठीक है, से इसीलिए हम इसको नहीं दे पा रहे थे। तो मेरा में क्या गलती है, गलती तू अमीर आदमी है कि हमको प्रेशर दिया। ठीक है, तो बोला कि वो अमीर आदमी कौन है, तो यही आदमी नहीं था। वो अमीर आदमी रिच मैन था ने, जेकर दीवार गिरल था, उहे आदमी था। वो यह ऑर्डर दिया था सोनार के, ठीक है, कि जल्दी हमको बना के दो, मेरे घर शादी है। तब राजा बोला कि तब ना हमको दिल कह रहा था कि गलती मेन इसमें है, इन लोग में कोई में नहीं है। ठीक है, गलती इसी में है, अब तुम्ही को फांसी के सजा होगा। ठीक है, उस अमीर आदमी को जो है सब फांसी के सजा के लिए मना ऑर्डर हो गया, घोषणा हो गया, और फांसी के सजा के लिए वो अथी भी बन गया। ठीक है, जो फंदा होता है वो भी बन गया। और जब फांसी होने लगा, जब फांसी के लिए उसको ले जाने लग गया, तो फांसी के फंदा जो है सो थोड़ा सा मोटा हो गया। मोटा मीन्स फैला। तब कह रहा है कि तो जो फांसी देने वाला था वो बोल रहा है कि तो इसमें अटबे नहीं करेगा। तो राजा बोला क्या नहीं हटेगा तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, फांसी तो किसी को चढ़ना चाहिए, वो फांसी का फंदा बन गया है। तो ऐसा करो कि उस ऐसा आदमी को खोज के आओ जो इसके गर्दन के साइज का हो। ठीक है, मोटा आदमी। पूरा पुलिस राज में घूमते गया तो खा के जो मोटाइल था हैं, ठीक है, हाथी जैसा,
इसी को पकड़ लिया। वहाँ क्या थी कि चलो तुमको राजा साहब बुला रहे हैं, तुमको फांसी की सजा होगा। तो बोल रहे कि हम क्या किए, हम तो गरीब आदमी हैं, हम दूसरा जगह के हैं। बोला कि हम लोग क्या कर सकते हैं, राजा का आदेश है, राजा के आदेश है, तुमको फांसी चढ़ेगा। बेचारा तो बाज गया। वो घड़ी गुरुजी की याद आ रहा है। जैसे आप लोग का भी हम कहते हैं कि पढ़िए, ध्यान से अथी कीजिए, तो आप लोग जब फंसिएगा उस वैसा टाइम में ना, कोई जरूरी नहीं कि फांसिए है ना, ऐसा जगह पे फंस जाइएगा तब याद आएगा कि नहीं सर सही कह रहे थे। अभी तो समझ में नहीं आएगा। बेचारा बहुत पछताया। पछताने से क्या हो जाएगा, तो उसको फांसी पर ले जा करके गर्दन में पहना दिया फंदा। लेकिन वो अपना शिष्य को मने मन याद कर रहा था, तो उसको वो अपना गुरु को, तो गुरु उसको समझ गया। क्या बोले ना, कुछ मैजिकल पावर भी था उसके, तो वो जान गया कि हमारा शिष्य जो है सब बहुत मुसीबत में है। ठीक है। उसके बाद वो गुरु आ गया, वहाँ आ गया, कहाँ, उसी के पास आके उसका कान में कुछ फुसफुसाया। फांसी का फंदा लटका हुआ है और फुसफुसाया। तो उसके बाद जो गुरुजी थे वो राजा के पास गए। बोले कि अच्छा राजा साहब, आप तो बहुत महान हैं, आप ये बात बताइए कि गुरु बड़ा होता है कि शिष्य बड़ा होता है। तो राजा बोला कि एकदम गुरु बड़ा होता है, शिष्य कहाँ से बड़ा होगा, गुरु के सामने कोई नहीं ना है, नहीं है, शिष्य बड़ा नहीं हो सकता है, गुरु बड़ा होगा। तो राजा साहब पहले हमको फांसी दीजिए, उसके बाद इसको दीजिएगा। ऐसा बात है, क्या बात है। मतलब राजो हैरत हो गया कि मर फांसी कोई लेना नहीं चाह रहा है, कोई मरना नहीं चाह रहा, तुम मरना चाह रहे हो, क्या बात है भाई, कुछ अमेजिंग है, मूर्ख है था। बोला कोई बात नहीं है, पहले हमको दीजिए फांसी, उसके बाद फिर इसको दीजिएगा। पहले गुरु बड़ा होता है, गुरु को फांसी मिलना चाहिए। बोला कि क्या बात है बताओ ना, बहुत करत करत। तो बोला कि देखिए ये जो फंदा है ना, ये जो फंदा बना है ये बहुत इंपॉर्टेंट फंदा है, इसीलिए तो उसको फांसी नहीं हुआ, क्योंकि इसमें वही आदमी का फंदा इसमें अथी होगा जो उसमें फंदा में लटकेगा, वो अगला जन्म में सबसे पहले वो राजा बनेगा, और जो दूसरा का पर लटकेगा वो मंत्री बनेगा। कहा कि ऐसा बात है। हाँ। तो कहा कि रुक जाओ, एक दिन फांसी स्टे हो गया, रुक गया मतलब। उसके बाद इन लोग के जेल में डाल दिए दोनों के। अपना मंत्री लोग के बुलाया, बोला कि ऐसा है न कि तो गलत बात है, दूसरा कोई राजा बन जाएगा तो ठीक बात नहीं है, तो ऐसा काम करना कि उन लोग के गलती से जो है न रात में जेल से भगा देना, ठीक है, और उन लोग वाला ड्रेस वो हम लोग के पहना देना, ठीक है, और हम लोग के फांसी दे देना। कहे कि मरेंगे तो अब अगला बार हम ही ना राजा बनेंगे। कहे कि ठीक है। तो उसका सैनिक लोग यही काम किया, रात में उन लोग गुरु और शिष्य को जेल से भगा दिया, ठीक है। अब भगाने के बाद उसका ड्रेस इन लोग को पहना दिया, सुबह फांसी हो गया। फांसी जब होकर उतर रहा है, जब नीचे हुआ तो देख रहा है आदमी, तो देख रहा है कि जा ये तो राजा और राजा का मंत्री है ना, मिनिस्टर मीन्स मंत्री है। बड़ा अथी हुआ, तो बहुत लोग अफसोस किया, मातम मनाया गांव में, क्या होगा। सोच रहा है कि अब हम लोग के राजा बनेगा, वहाँ राजा बनेला कोई नहीं मर रहा। तब वो लोग खोले चल रहा है उन लोगों को, किन लोगों को, गुरु और शिष्य को, कि कहाँ हैं उन लोग आया था तबे ऐसा सब हुआ है। उन लोग को पकड़ के लाया, बोला ऐसा है कि यहाँ कोई राजा लायक नहीं है, आप ही तो लग रहे हैं राजा लायक, आपको राजा बनना होगा। तो बोला ना हम राजा नहीं बनेंगे यहाँ। गुरुजी बोले कि हम राजा नहीं बनेंगे। तो कैसे होगा, बहुत स्वाब हुआ किया, तो बोला कि हम तब फिर मान गए गुरु कि हम बनेंगे, लेकिन जो जैसे सब राज्य चलता है दुनिया का सारा चीज़, दिन में काम होगा, रात में सोने वाला आराम वाला काम होगा।